दोस्तों, आजकल एक नाम अपने देश में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वह है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने तक का सफर इतना ज़्यादा रोमांचक है कि हम आपको उनकी कहानी सुनाने से रोक नहीं सके। एकनाथ शिंदे वो शख्सियत है जिन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन को मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतार फेंका है। एकनाथ शिंदे वो नाम है जिसने बाप द्वारा बनाए गए पार्टी को बेटे से छीन लिया है। एकनाथ शिंदे वो नेता है जो एक समय पर ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब जब वह मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आइए देखते हैं उनके पूरी कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। एकनाथ संभाजी शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। वह मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा जिले के जबानी तालुका के रहने वाले हैं। शिंदे महाराष्ट्र के ताकतवर मराठा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। शिंदे आज भले ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। उनके पिता संभाजी शिंदे एक गत्ते की कंपनी में और मां घरों में काम किया करती थी। इतनी गरीबी के बावजूद शिंदे ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना और हमेशा अपनों की हेल्प के लिए रेडी रहते थे। 1970 के दशक में उनका परिवार ठाणे शिफ्ट हो गया और यहीं पर रहने लगा। उनकी कर्मभूमि ठाणे ही रही। वो ठाणे शहर में आने के बाद 11वीं कक्षा तक मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ठाणे से अपनी एजुकेशन लिए। शुरुआत में एकनाथ शिंदे ठाणे में ऑटो चलाते थे। शिवसेना के ही एक नेता आनंद दिघे से इम्प्रेस होकर 1980 के दशक में उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की। 1980 के दशक में एकनाथ को शिवसेना में शाखा प्रमुख नियुक्त किया गया और उसी समय से वह पार्टी द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर कई आंदोलनों में सबसे आगे रहे। शिवसेना की आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति से शिंदे काफी इम्प्रेस हुए। पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने 1980 और 90 के दशक में ना जाने कितने ही आंदोलनों में हिस्सा लिया था। साल 1997 में एकनाथ शिंदे को बाला साहेब ठाकरे ने ठाणे नगर निगम चुनाव में पार्षद का टिकट दिया और उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। अभी अभी एकनाथ शिंदे का पॉलिटिकल करियर शुरू ही हुआ था कि उनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। यह बात है 2 जून 2000 की। एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ छुट्टी मनाने के लिए अपने नेटिव प्लेस सतारा गए थे। वहां पर बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का ही था। इस हादसे ने एकनाथ शिंदे को इतना आहत किया कि उन्होंने राजनीति से ही किनारा कर लिया। आनंद दिघे ने अपने शिष्य का ढांढस बंधाया और इस दुख से बाहर निकलने में उसकी हेल्प की। आनंद दिघे साहब को एकनाथ शिंदे का एक चमकता राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा था। दिघे ने शिंदे से कहा कि वह राजनीति में रहकर जनता के दर्द को समझे और उसे दूर करे। अपने दर्द को भुलाकर एकनाथ शिंदे फिर राजनीति में सक्रिय हुए और अपने गुरु आनंद दिघे की भविष्यवाणी को सही साबित करके दिखाया। साल 2001 में वह ठाणे नगर निगम के सदन के नेता के रूप में चुने गए और 2004 तक इस पोस्ट पर बने रहे। साल 2004 में एकनाथ शिंदे को बाला साहेब ठाकरे ने ठाणे विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया और उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। साल 2005 में शिवसेना ठाणे जिला प्रमुख के प्रतिष्ठित पोस्ट पर एकनाथ शिंदे को नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने साल 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल किए। साल 2014 के चुनावों के बाद एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल के नेता और बाद में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा में वह विपक्ष के नेता रहे। साल 2014 में ही वह महाराष्ट्र राज्य सरकार में PWD के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। साल 2019 में कैबिनेट मंत्री, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महाराष्ट्र सरकार का उनको पोस्ट मिला। यह भी माना जाता है कि वह ठाणे में लोगों से अपने बेहतर संपर्क एवं जन सेवा की वजह से ही जीत कर आते रहे हैं। ये तो हो गई एकनाथ शिंदे की कहानी, लेकिन अब जानते हैं उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी को। साल 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान शिंदे को उम्मीद थी कि ठाकरे परिवार स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की परंपरा का निर्वाह करते हुए स्वयं मुख्यमंत्री पद का दावेदार
नहीं बनेगा। लेकिन पहले आदित्य ठाकरे के खुद विधानसभा चुनाव लड़ जाने और फिर उद्धव ठाकरे द्वारा कांग्रेस एनसीपी जैसे धुर विरोधी विचारों वाली पार्टियों से हाथ मिलाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाने के बाद शिंदे को शिवसेना में अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। उनकी बगावत का एक और बड़ा कारण शिवसेना का हिंदुत्व के एजेंडे से भटकना भी माना गया। शिवसेना की सहयोगी पार्टी एनसीपी का ठाणे में रिकॉर्ड हिंदू विरोधी ही रहा है। ठाणे में उसके नेता जितेंद्र आह्वाड के कंधे से कंधा मिलाकर चलना एकनाथ शिंदे के लिए संभव नहीं हो पाना भी उनकी बगावत का एक कारण माना जा रहा है। ठाणे इलाके में सबसे ताकतवर राजनीतिक हस्ती है एकनाथ शिंदे। ठाणे में उम्मीदवार चुनने से लेकर चुनाव प्रचार और रणनीति बनाने तक हर कदम पर उनकी ही चलती थी। शिंदे की पहचान क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले नेता के तौर पर रही है, साथ ही उनकी छवि एक दबंग नेता की भी है। एकनाथ शिंदे की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए उनका भी नाम सामने आया था। उद्धव ठाकरे के सीएम पोस्ट संभालने को लेकर अटकलें जारी थी और ऐसे वक्त में एकनाथ शिंदे का नाम सबके सामने आ रहा था। हालांकि आखिरी वक्त में यह तय हुआ कि उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे और शिंदे मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। वैसे तो यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार और सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे के नाम पर ही सहमत थे। ठाकरे परिवार खुद भी सत्ता के शीर्ष पोस्ट पर किसी अपने को ही देखना चाहता था और इन परिस्थितियों में सीएम की कुर्सी से एकनाथ शिंदे चूक गए थे। महाराष्ट्र के राजनीति के जानकारों की माने तो आखिरी वक्त में कुर्सी छिटक जाने की कसक भी एकनाथ शिंदे के मन में घाव कर रही थी। चलिए अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। महाराष्ट्र के ठाणे जिला से सियासी सफर शुरू करने वाले शिंदे को उद्धव ठाकरे का मैसेंजर यानी कि दूत भी कहा जाता था। जब भी किसी जिले में कोई सियासी संकट होती तो शिंदे ही उसे सुलझाने के लिए जाया करते थे। इसकी एक वानगी कोविड के दौरान भी देखने को मिली थी। बीते 2 सालों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने न कोई बड़ी बैठक की और न ही विधायकों से ज्यादा मिले। ठाकरे की जगह शिंदे ही विधायकों से लगातार मिलते रहे और उनकी समस्याएं सुलझाते रहे। यहीं अंदर खाने उन्होंने शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और बगावत के लिए उन सबको तैयार कर लिया। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वह ठाकरे परिवार के बाहर सबसे ताकतवर शिव सैनिक है। उनकी बाल ठाकरे के दौर से ही शिवसेना में धमक रही है और कहा जाता है कि वह खुद उद्धव ठाकरे के भी काफी करीबी रहे हैं। 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे शिवसेना के 25 विधायकों को लेकर रातों रात गुजरात के सूरत निकल गए थे। इसके बाद वे इन विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी पहुंचे। वहां उन्होंने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया, जिनमें से 34 विधायक शिवसेना के थे। लगभग 1.5 हफ्ते की खींचतान के बाद बुधवार 29 जून 2022 को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने भी राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आते ही उद्धव ठाकरे ने सीएम पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले ही दिन यानी कि गुरुवार 30 जून को एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। उन्होंने अपने साथ शिवसेना और कुछ निर्दलीय विधायकों सहित 49 विधायकों के समर्थन का चैलेंज किया था। इसके बाद 30 जून 2022 को शाम 7:30 बजे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पोस्ट की वह शपथ लिए। तो ये थी पूरी कहानी महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। एक ऑटो चलाने वाला अब पूरे महाराष्ट्र राज्य को चलाएगा और यकीन मानिए ये उद्धव ठाकरे से बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर लिखें। और हाँ, बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के सीरीज की अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।